हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैंडिडेट की देन प्राइमरी की के बारे में डिस्कस कर लिया था। इसे हमने देख लिया था क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग आगे के जो बाकी कीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आपका अल्टरनेटिव की अल्टरनेटिव की क्या होता है। देखो, बेसिकली आपके जितने कैंडिडेट की थे मीन्स ऑल कैंडिडेट की एक्सेप्ट प्राइमरी के, मीन्स जितने भी आपके कैंडिडेट की हैं उनमें से प्राइमरी की को हटा दो, आर कॉल्ड अल्टरनेटिव की। मीन्स जितने भी आपके कैंडिडेट की हैं उनमें से प्राइमरी की एक ही तो होगा, उसको हटाने के बाद सारे कैंडिडेट की को आप क्या बोलोगे, अल्टरनेटिव की। एग्जाम्पल में देख लो, अगर आपके पास एम्प्लॉय का रिलेशनल स्कीमा दिया गया है आपको, ये आईडी हो गया, फिर से उसका अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी कोड, दोनों को एक साथ ले लो, आईएफएससी कोड, ठीक। और पैन आईडी, पैन कार्ड भी तो सबका डिफरेंट होता है। इतनी चीज़ें आपने ले ली, तो इसमें से ये भी एक क्या बोल सकते हैं कैंडिडेट की होगा। ये दोनों मिला के कोई डिफरेंट, मतलब दुनिया में कुछ कोई भी अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड सबका कोई सेम हो ही नहीं सकता, पैन कार्ड आईडी सेम नहीं हो सकता, मतलब सारा का सारा कैंडिडेट की है। अगर हम ईआईडी को प्राइमरी की बोलते हैं तो जितने कैंडिडेट की बचेंगे वो आपके अल्टरनेटिव की हो जाएंगे। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि अल्टरनेटिव की क्या है। अल्टरनेटिव की बेसिकली ऑल प्राइमरी की होता है, जितने भी प्राइमरी नहीं, जितने भी कैंडिडेट की होते हैं, जितने भी कैंडिडेट की होते हैं सारे अल्टरनेटिव की होते हैं एक्सेप्ट प्राइमरी की। अगर किसी एक कैंडिडेट की को आप प्राइमरी की बोल देंगे तो जितने भी आपके बचे हुए कैंडिडेट की होंगे वो अल्टरनेटिव की हो जाते हैं। अब देखो, अगर हम अल्टरनेटिव की का इंटीग्रिटी कंस्टेंट, मतलब इसका जो इंटीग्रिटी कंस्टेंट मतलब कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करना चाहिए, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ऑफ अल्टरनेटिव की, तो पहला आपका देखिए, पहला क्या कहता है, पहला बेसिकली इट शुड ए कैंडिडेट की, मीन्स यह एक कैंडिडेट की होना चाहिए, ठीक। दूसरा आपका अल्टरनेटिव की आल्सो नल वैल्यू, मीन्स अल्टरनेटिव की का जो वैल्यू है वो नल हो सकता है। अल्टरनेटिव की आल्सो नल वैल्यू, मीन्स अल्टरनेटिव की में जितनी वैल्यू रखी जाती हैं, मतलब जो आपका एट्रीब्यूट था, ऐसे अगर किसी एक एट्रीब्यूट को आप अल्टरनेटिव की बोलते हो तो इसमें नल वैल्यू हो सकती है, ठीक। और तीसरा क्या आपका होता है कि एक रिलेशनल स्कीमा में, मतलब कोई अगर रिलेशन दिया गया है, देयर कैन बी मेनी अल्टरनेटिव की इन दी सेम रिलेशन, मीन्स एक सिंगल रिलेशन में देयर कैन बी मेनी अल्टरनेटिव की, ठीक। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि अल्टरनेटिव की क्या होता है। अल्टरनेटिव की बेसिकली एक कैंडिडेट की होता है, अगर प्राइमरी की को हटा दें तो जितना कैंडिडेट की बचेगा वो आपका अल्टरनेटिव की हो जाता है। इसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि एक कैंडिडेट की होना चाहिए, ये वैल्यू नल हो सकती है, और एक से ज़्यादा इसमें कैंडिडेट की, एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव की हो सकते हैं। और हालांकि अगर एक भी अल्टरनेटिव की नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वी कैन से डैट एंड जीरो कैन बी, मीन्स एक भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए, आप समझ चुके होंगे कि मतलब अल्टरनेटिव क्यू क्या होता है बेसिकली। अब हमारा जो नेक्स्ट की है, बेसिकली नेक्स्ट की जिसको बोलते हैं हम प्राइम की। प्राइम की क्या होता है बताओ। प्राइम की बेसिकली होता है कि अगर कोई आपका कैंडिडेट की है, उस कैंडिडेट की में जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, मान लो कि अगर कैंडिडेट की SID CID दोनों को मिला के अगर कैंडिडेट की बनता है तो SID और CID दोनों क्या हो जाएंगे, प्राइम की हो जाएंगे।
देखो इसका डिफिनीशन अगर लिखने की बात करें हम, तो इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, लिख लो, एट्रीब्यूट विच बिलोंग्स टू एनी कैंडिडेट की, मीन्स ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी कैंडिडेट की से बिलोंग करता है, आर प्राइम की मीन्स देखो, अगर हम बात करें किसी एक एग्जांपल्स को ले लेते हैं। पहला एग्जांपल जो हमने यहाँ लिया था, यहाँ पे हमने जो अल्टरनेटिव की का के लिए एग्जांपल हमने लिया था, अगर इसमें तो सारा का सारा क्या बोलते हैं, हमने पहले ही बोल दिया कि कैंडिडेट सब कैंडिडेट की है। इसको हम इस एग्जांपल को और बड़ा कर लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एम्प्लॉय के लिए, जैसे EID, देन E-name, देन अकाउंट नंबर प्लस IFSC कोड, पैन ID, देन आप बोल सकते हैं कि EID और अकाउंट नंबर आपका कैंडिडेट की है, पैन ID आपका कैंडिडेट की है, और E-name के बाद आप बोल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसका कहाँ रहता है उसका सिटी हो गया। तो अगर जितने भी कैंडिडेट की आपके इसमें दिए गए हैं, कैंडिडेट की EID, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, पैन कार्ड, तो इसमें से EID आपका प्राइम की है, क्योंकि EID किसी कैंडिडेट की का पार्ट बन जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। अकाउंट नंबर भी है, अकाउंट नंबर भी प्राइम है, फिर से पैन ID भी प्राइम एट्रीब्यूट है। मीन्स वो सारे एट्रीब्यूट जो किसी कैंडिडेट की के अंदर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब देखिए, अब दूसरा होता है कि आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है उसको देख लेते हैं। इसका उल्टा, जो अगर प्राइम नहीं है नॉन प्राइम है, एट्रीब्यूट विच not belongs to any कैंडिडेट की, मीन्स ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी कैंडिडेट की से बिलोंग नहीं कर रहा है। इस एग्जांपल में अगर हम देखें, वाले एग्जांपल में, तो इसमें E-name, ये प्राइम और नॉन प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है। E-name हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ECT हो गया, ये सब किसी भी कैंडिडेट की से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, मतलब ये एट्रीब्यूट किसी भी कैंडिडेट की में नहीं आ रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक, हमने आज क्या क्या देखा, देख लेते हैं। हमने आज देखा कि अल्टरनेटिव की क्या होता है, अल्टरनेटिव की का हमने कंस्ट्रेंट देखा। उसके बाद हमने देखा कि प्राइम की क्या होता है। प्राइम की वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी ना किसी कैंडिडेट की के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, या फिर उसके अंदर आते हैं, या बोल सकते हैं सबसेट होते हैं। और नॉन प्राइम क्या होता है कि जो कि किसी भी कैंडिडेट की में नहीं आता है, उसको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक।